गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हिंदी क्लास के लिए हम सब तैयार हैं। और मैंने कहा था कि जब लेसन पढ़ा था कि इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम व्याकरण करेंगे, तो आज हम व्याकरण करेंगे। आज जो व्याकरण हम कर रहे हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में तो एक से होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बस, वश, बस, ठीक है ना। बस, वश, बस सुनने में, लिखने में, बोलने में एक से लग रहे हैं लेकिन कई बार इनके मीनिंग, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बस का अर्थ है सवारी, बस में सफ़र करते हैं ना हम लोग। फिर वश का है अधीन, किसी के अधीन होना। और दूसरे बस का भाई बस मैं अब थक गया। इस तरीके से ये बोलने में एक से लग रहे हैं, सुनने में एक से लग रहे हैं और लिखने में भी कई बार ये शब्द जो होते हैं एक से होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पहला, मेरठ से बस का सफ़र 2 घंटे का है, ठीक है। दूसरा, इस स्थिति पर मेरा वश नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं है। तीसरा, तुम्हें बस झगड़ना ही आता है। ये 3 हो गए, अलग अलग मीनिंग लेकिन शब्द एक ही। जैसे जल, कहते हैं ना गंगा नदी का जल बड़ा ही मीठा है। जल यानी पानी, और एक जलने का मतलब होता है उसका घर जलकर राख हो गया, आग लग गई, जल, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ मीनिंग्स होते हैं, वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग उनके अलग अलग होते हैं। ये हमने आज इस उसमें देखा है, ठीक है ना। तो अभी आगे और देखते हैं। जैसे एक और शब्द है फल। हम सबको मालूम है फल, फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पहला वाक्य फल, फ्रूट, है ना। और दूसरा वाक्य अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलता है। उसमें कोई फल नहीं मिलता, फ्रूट नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं ना अच्छे काम का अच्छा नतीजा, तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। एक और शब्द है हार। गले का हार बड़ा सुंदर है। या इंडिया जो है इंग्लैंड से क्रिकेट के मैच में हार गई, या इंग्लैंड इंडिया से क्रिकेट के मैच में हार गया। वर्ड एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने पहले तो देखा बस का, फिर हमने देखा जल का, फिर हमने देखा फल का, फिर हमने देखा हार का, यानी शब्द एक और उसके अर्थ अलग अलग। अब हम बेटा सीखेंगे कारक। हम 6-7 में संज्ञा सीख चुके हैं, सर्वनाम सीख चुके हैं, है ना। अब हम सीखेंगे कारक क्या होता है। हो सकता है हमने सीखा हो, कारक सीखा भी होगा। जैसे एक वाक्य में बोलूँगी, हम 5 मित्रों ने तय किया, ये पाठ से है वाक्य। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाक्य को जोड़ रहे हैं, जो वाक्य को मिला रहे हैं। अगर हम इसमें ये देखें कि हम 5 मित्रों ने, अगर हम ने हटा दें तो हम कैसे शब्द बनेगा, हम 5 मित्रों तय किया। की, अगर की हटा दें, हम 5 मित्रों तय किया शाम 4 बजे, तो कोई सेंस नहीं बन रही ना। वाक्यों में सेंस लाने के लिए, वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए कुछ शब्द हमें लगाने पड़ते जो कहलाते हैं कारक। 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्द, या 2 वाक्य भी बोल सकते हैं इसको। 2 शब्द भी हो सकता है और ये 2 वाक्य भी हो सकता है। 2 वाक्यों के बीच भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे और से भी जुड़ जाए, संबंध बनता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये कहलाते कारक जो 2 शब्दों में या 2 वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे ने, की, से, तो, तब, की, और ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो 2 वाक्यों को या 2 शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कहानी से अगर हम देखें तो लिखा है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। हमने देखा था ना, बुजुर्ग थी, उनके हिसाब से बस बड़ी बुजुर्ग थी, तो ऐसी श्रद्धा उनके जीवन में या उनके माइंड में, उनके दिमाग में उमड़ी जैसे कोई वृद्ध महिला हो। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है।
झील दिखती तो सोचता कि इसमें गोता लगाया जाए। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको कारक कहते हैं। बेटा कई बार जब हम हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी बोलते हुए भी कई बार हम इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास अगर देखें तो इसमें दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। ये जो फर्स्ट है ये क्लास का, ये फर्स्ट जो है ये क्लास का विशेषण है, यानी क्लास का की विशेषता बता रहा है, क्लास का विशेषण है ये। फर्स्ट जो शब्द है वो क्लास की विशेषता बता रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है ना। लेकिन ये अगर इसको हम देखें तो ये तो संख्या है, ये संख्या भी तो है, गिनती है ना, ये संख्या है, गुण, संख्या। कई बार हम जब वाक्यों को लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, इंग्लिश के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो विशेषण कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट विशेषण है किसका? क्लास का विशेषण है, वो क्लास का विशेषण है। ठीक है ना। इसी को तो फर्स्ट क्लास को हम बोलेंगे तो फर्स्ट जो है वो संख्यावाचक हो गया, फर्स्ट, ये संख्यावाचक विशेषण हो गई। फर्स्ट संख्या, संख्या है ना, गिनती। इसी तरीके से अगर हम कहें चतुर व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, या सुंदर महिला, सुंदर महिला, इसमें विशेषण क्या है? चतुर, सुंदर, यानी महिला सुंदर है, उसकी विशेषता है। व्यक्ति चतुर है, स्मार्ट है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन ये संख्या नहीं है, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, नहीं है, ये गुण है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण ये है। जैसे चतुर व्यक्ति, सुंदर स्त्री, सच्चा आदमी, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। या हम कहें तीसरा आदमी, 4 अमरूद, 4 कुत्ते, 4 बिल्लियाँ, 10 भेड़ें, 5 बकरियां, तो जिसमें संख्या आ रही है वो संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें कोई क्वालिटी बताई जा रही तो वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण क्या है? जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। बेटा यहाँ पर हमारा ये बस की यात्रा जो पाठ है वो ख़त्म होता है। उस पाठ में जितना भी व्याकरण का काम था वो भी तुम लोग को मैंने समझा दिया है, करा दिया है। वर्कशीट इसी ग्रुप पर डाल दी जाएगी, तो एक ही कॉपी बनाए अभी, ठीक है ना। बाहर जाने को मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक ही कॉपी बनाए। उसी में पार्ट 3 लिखेंगे, बस की यात्रा, जो प्रश्नोत्तर वगैरह दिए तो तुम लोगों ने कर लिए होंगे। उसी में फिर डेट डाल के आज की ऊपर व्याकरण लिख करके उसी में व्याकरण का सारा काम करेंगे। जो भी आज होमवर्क दिया जाएगा या जो भी क्लास वर्क दिया जाएगा वो सारा काम उसी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम चौथा पार्ट करेंगे, वसंत का ही चौथा पार्ट करेंगे। तो पहले से ही थोड़ा सा पढ़ के रखना है उस पार्ट को। मैंने कहा ना, ज़ोर ज़ोर से रोज़ पढ़ना है, हिंदी को बोलना है, तभी तो हमें हिंदी पढ़ने और लिखनी आएगी, मात्राओं का ज्ञान होगा, लिखाई सुंदर बनेगी, ठीक है ना। तो ज़ोर ज़ोर से बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। और घर में अगर अखबार आ रहा है या घर में टीवी है, न्यूज़ आती है, तो उसको भी ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ें, ताकि हमें इस तरीके से हिंदी लिखनी और पढ़नी आ जाए। अगली क्लास में मिलेंगे तो पार्ट 4 करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे।